नमस्ते बच्चों, अम्मू एंड यू चैनल पर आप सबका प्यार भरा स्वागत। मैं अम्मू आप लोगों के लिए सुंदर सुंदर कहानियाँ छांट के लाती हूँ जिससे आपको सुना सकूं, और ऐसी कहानियाँ जो सुनने में बहुत रुचिकर हों लेकिन सीख भी दें, शिक्षाप्रद भी हों। शिक्षाप्रद और रोचक कहानियाँ दोनों का जो मेल होता है ना, बहुत लाभदायक होता है। तो आज जो मैं कहानी आपको सुनाने के लिए आई हूँ वो एक सच्ची कहानी है और एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसका नाम आप सब अवश्य जानते हैं। ये वीर शिवाजी की कहानी है। वीर शिवाजी महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध वीर राजा हुआ करते थे जिनकी अनेक कहानियां आपने पढ़ी होंगी। उन्हीं के कहानी, उन्हीं के जीवन का एक प्रसंग आपको मैं आज सुनाना चाहती हूँ। उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनकी वीरता के बारे में, सच्ची वीरता के बारे में। यह कहानी युद्ध में नैतिक मूल्यों का निर्वाह करने वाले वीर शिवाजी के जीवन प्रसंग पर आधारित है। नैतिक मूल्य मतलब वो किसी भी युद्ध में नीति से नहीं हटते थे, जो चीज सही है उसका पालन करते थे। कल्याण प्रांत के सूबेदार अहमद को हराकर शिवाजी के सेनापति खजाने के साथ साथ उनकी पुत्रवधू को भी उठा लाए थे। बच्चों, शक्तिशाली होने का प्रमाण देने के लिए अक्सर हम अनुचित कार्य कर बैठते हैं, जैसे अहमद ने किया। खजाना लूट लाए, खजाने के साथ साथ पुत्रवधू को ले आए। पुत्रवधू और खजाना दोनों क्या समान थे? नहीं। शिवाजी नारी सम्मान के पक्षधर थे। उन्होंने सेनापति की ओर से क्षमा मांगी और आदर सहित पुत्रवधू को वापस भिजवाकर वीरोचित उदाहरण प्रस्तुत किया। तो कहानी सुनिए, वह प्रसंग सुनिए जिसके कारण शिवाजी वाकई में सच्चा वीर कहलाए। शाम का समय था। वीर मराठा शिवाजी राजगढ़ दुर्ग की बैठक में चहलकदमी कर रहे थे। उनके मुख पर चिंता की छाया थी। वे कभी अपने आसन पर बैठते तो कभी उठकर टहलने लगते। रह रहकर उनकी आंखों के सामने कल्याण प्रांत की सीमा पर लगे शिविर का दृश्य आ जाता था। वहां मुगलों और मराठों में भीषण युद्ध चल रहा था। अनेक सैनिक घायल हुए, अनेक वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। युद्ध का ये बड़ा ही दुष्परिणाम होता है बच्चों, कितने लोगों की मौत हो जाती है। किले पर अभी मराठों का अधिकार नहीं हो पाया था। यकायक महामंत्री मोरोपंत ने उपस्थित होकर शिवाजी को प्रणाम किया और बोले, श्रीमंत, एक शुभ समाचार है। हमारी सेना ने शत्रु को पराजित कर दिया। कल्याण प्रांत में अब हमारी पताका लहरा रही है। सेनापति सोनदेव ने कल्याण के दुर्ग को जीत लिया है। तो मुगलों ने मराठे के राज्य पर आक्रमण किया था, तो अपनी धरती को, अपनी भूमि को, अपनी मातृभूमि को बचाना तो फर्ज है, इसीलिए युद्ध करना पड़ा। वाह, ये तो बहुत प्रसन्नता की बात है। कल्याण के सूबेदार अहमद के अत्याचार हद से आगे बढ़ चुके थे। हमारी सेना के युद्ध कौशल के आगे उसे मुंह की खानी पड़ी। ये तो हमारे लिए वाकई बहुत ही गर्व की बात है। शिवाजी बोले। तभी किले के बाहर श्रीमंत की जय, सेनापति सोनदेव की जय की आवाजें गूंजने लगी। कुछ क्षण बाद सेनापति सोनदेव ने उत्साहपूर्वक कक्ष में प्रवेश किया। शिवाजी ने उठकर हर्षपूर्वक सोनदेव को गले से लगा लिया। वे बोले, सोनदेव जी, कल्याण जीतने के लिए बहुत बहुत बधाई। हमें अपने सेनापति की वीरता पर गर्व है। सेनापति ने झुककर कहा, श्रीमंत, यह तो आपका ही प्रताप है। हमारा ध्वज दूर दूर तक फहराए, यही हम सबकी कामना है। मोरोपंत ने भी सेनापति की बात का समर्थन किया। फिर बोले, अब आप जो खजाना लाए हैं वह भी श्रीमंत की सेवा में प्रस्तुत कीजिए सोनदेव जी। सोनदेव ने उत्साहपूर्वक कहा, महाराज,
हीरे जवाहरात के साथ मैं एक अनुपम भेंट भी आपके लिए लाया हूँ। आप देखेंगे तो अवश्य ही प्रसन्न हो जाएंगे। बड़ी ही नायाब भेंट है श्रीमंत। सोनदेव कक्ष से बाहर गए और तुरंत ही लौट आए। वीर शिवाजी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे कि किस नायाब तोहफे की बात सोनदेव ने की। सोनदेव ने कक्ष में प्रवेश किया और उनके पीछे 4 कहार एक पालकी उठाए भीतर आए। उन्होंने पालकी कक्ष में रख दी। सोनदेव ने कहारों को बाहर जाने का इशारा किया। पालकी देखकर शिवाजी चौंक उठे। बोले, अरे इस पालकी में क्या है सोनदेव? महाराज, पालकी में सूबेदार अहमद की पुत्रवधू है, जिसकी सुंदरता की चर्चा देश भर में है। मैं इसे ही श्रीमंत के लिए उपहार स्वरूप लाया हूं। यह कहते हुए गर्व के साथ सोनदेव ने पालकी का पर्दा हटा दिया। सोनदेव की बात सुनते ही शिवाजी का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। वे आसन से उठ खड़े हुए और आवेशपूर्वक बोले, सेनापति, यह कैसी विजय! पर स्त्री का अपमान कर तुमने अपनी विजय के गौरव को धुंधला कर दिया। एक वीर को यह शोभा कदापि नहीं देता। पर स्त्री का अपहरण, यह क्या हम भारतीयों को शोभा देता है? सेनापति! शिवाजी के शब्द सुनकर अहमद की पुत्रवधू पालकी से बाहर आकर सकुचाती हुई एक ओर खड़ी हो गई। शिवाजी ने एक नजर उसे देखा, फिर नजर झुकाकर बोले, क्षमा करे, मेरे सेनापति की मूर्खता से आपको आज यह अपमान सहना पड़ा। मैं आपकी सुंदरता की केवल पूजा ही कर सकता हूँ। पर स्त्री मेरे लिए माँ के समान है। हमारी भारतीय परंपरा हमें ये सिखाती है। सेनापति सोनदेव बेहद लज्जित थे। उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। वाकई गर्वांध होकर, विजय के मद में चूर होकर वे नीति ज्ञान को भूल गए थे। शिवाजी बोले, सोनदेव, तुमने इतना बड़ा अपराध किया है जिसे मैं क्षमा नहीं कर सका। आज तुमने मेरा सिर लज्जा से झुका दिया। मेरे सेनापति से इतना अनीतिपूर्ण कर्म हो, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। सरदार अहमद की पुत्रवधू हमारी भी बेटी ही हैं। इन्हें आदर सहित इनके घर पहुंचाने का प्रबंध तुरंत करो। शिवाजी की सम्मान भावना और उदारता देख अहमद की पुत्रवधू की आंखों में आंसू भर आए और उसका सिर श्रद्धा से झुक गया। वह केवल इतना ही बोली, शिवाजी महाराज, आप सच्चे वीर हैं। वाकई आप सच्चे वीर हैं। आपको मेरा शत शत नमन। बच्चों, कितनी बड़ी सीख शिवाजी ने हमको दी। अपनी मातृभूमि की रक्षा करना, अपनी चीजों की रक्षा करना हमारा धर्म है, लेकिन जो चीज हमारी नहीं उस पर कब्जा करना नीतिपूर्ण नहीं है। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। शक्तिशाली होने का यह मतलब नहीं है कि हम क्रूर बन जाएं, अनैतिक कर्मों पे उतर आएं, जैसे कि सेनापति सोनदेव ने किया। बिना सोचे उन्होंने कितना घोर पाप कृत्य किया। लेकिन शिवाजी जैसे महाराज ने, जिनके राज्य पर मुगलों ने हमला किया था, विजय प्राप्त करके गर्वान्वित थे, खुश हुए, लेकिन पर स्त्री का अपहरण विजय का परिणाम नहीं हो सकता, यह उन्होंने कितने स्पष्ट रूप में जता दिया। ये सीख हमेशा याद रखिए, जो हमारा नहीं वो हमारा कभी नहीं, और स्त्री को हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो बच्चों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।
बेल आइकॉन को प्रेस करिए। मेरे सारे नए वीडियोस की जानकारी आपको मिलेगी। कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताइए और मेरा फिर से आने का इंतज़ार करिए। ये कहानी जो मैं आपको सुनाती हूँ, आप अपने मित्रों को सुनाते हैं कि नहीं? सुनाकर देखिएगा, आप खुद ही एक स्टोरी टेलर बन जाएंगे, कहानी सुनाने वाले, है ना? मेरा इंतज़ार करिए बच्चों। धन्यवाद, ढेर सारा प्यार।